आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मुजीब अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने वाले हैं। वजीर आजम ने पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में मुंतकिल की है। मुल्क भर से अब तक ओमिक्रॉन के 1525 मामलात का पता चला है। मरकज ने रियासतों से कहा है कि कोविड के बढ़ते वाकयात के पेश नजर आर्जी अस्पताल और कंट्रोल रूम बनाए। मुत्तहदा अरब इमारात ने उन शहरियों पर इस महीने की 10 तारीख से बैरून मुल्क का सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं, और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 44 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तिलात तशवीश का बाइस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने वाले हैं। मेरठ में सरदना कस्बे के सलावा और कैली गांव में कायम की जाने वाली इस यूनिवर्सिटी पर लगभग 7 अरब रुपए लागत आएगी। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को खेलकूद से मुतालिक जदीद तरीन बुनियादी ढांचे नीज सिंथेटिक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नाजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल, कसीर मकसदी हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम से लैस किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, क्नोइंग और कैंकिंग के अलावा दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। यूनिवर्सिटी में 1080 खिलाड़ियों की तरबियत की सहूलत होगी, जिसमें 540 खवातीन और 540 मर्द खिलाड़ी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के लिए तवज्जो का एक अहम मरकज मुल्क के तमाम हिस्सों में खेल के कल्चर को फरोग देना और आलमी दर्जे के खेलों के बुनियादी ढांचे को कायम करना है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम इस विजन को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत माली फायदे की 10वीं किस्त जारी की। 10 करोड़ से ज्यादा किसान कुंबों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई। जनाब मोदी ने तकरीबन फसल पैदा करने वाली 351 किसान तंजीमों यानी एफपीओज को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की हिस्स ग्रांट भी जारी की, जिससे 1,24,000 से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए फख्र की बात है कि वो मुल्क के अन्नदाताओं के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान निधि भारत के किसानों के लिए एक बड़ा ताउन है। 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त किसानों के खातों में मुंतकिल की गई है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एफपीओज के साथ गुफ्तगू भी की। दिसंबर 2021 में 1,29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी वसूल किया गया। दिसंबर 2021 में जितनी रकम जीएसटी के तौर पर वसूल की गई वो दिसंबर 2020 के मुकाबले में 13% और दिसंबर 2019 के मुकाबले में 26% ज्यादा है। वज़ारत खजाना ने कहा है कि दिसंबर 2021 लगातार ऐसा छठा महीना है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी वसूल की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कोविड-19 के वाकयात के बढ़ने के मद्देनजर मरकज ने रियासतों और अपने इंतजाम वाले इलाकों से कहा है कि वो फील्ड या आर्जी अस्पताल कायम करे ताकि सेहत के बुनियादी ढांचे की फराहमी में इजाफा किया जा सके। मरकजी वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और सेहत से मुतालिक सेक्रेटरियों को इस सिलसिले में एक खत लिखा है। उन्होंने अपने खत में यह भी लिखा है कि डीआरडीओ, सीएसआईआर, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेशनों, रजाकार तंजीमों और दूसरों के तालमेल से ये इंतजाम किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के इंतजामात से जल्द फील्ड अस्पताल या आर्जी अस्पताल कायम हो सकेंगे।
मुल्क भर में अब तक ओमिक्रॉन के 1525 मामलात का पता चला है। इनमें से 560 मरीज पहले ही रूबा सेहत हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं, जिनकी तादाद 460 बताई जाती है। इसके बाद दिल्ली में 351 मरीजों का पता चला है। 23 रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों से ओमिक्रॉन के मामलात का पता चला है। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की वजारत ने बताया कि अब तक मुल्क भर में कोविड से बचाव के 145 करोड़ 44 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25,75,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 9,000 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं और मुल्क भर में सेहतयाबी की शरह 98.27% हो गई है। रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों में कोविड की अब तक 152 करोड़ 31 लाख से ज्यादा खुराकें फराहम की जा चुकी हैं। टीके की ये खुराकें मरकजी सरकार के मुफ्त वसीले और रियासती सतह पर बराह रास्त खरीदारी के जुमरे के तहत मुहैया कराई गई हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के पास कोविड की 19 करोड़ 81 लाख से ज्यादा खुराकें अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाना बाकी है। वज़ारत ने बताया कि मरकज मुल्क भर में कोविड-19 टीकाकारी के अमल को वसअत देने और इसमें तेजी लाने के लिए अहद बस्ता है। 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चे कल से कोवैक्सीन लगवा सकते हैं। कोविन की साइट पर इंदराज करने के लिए बच्चे अपने स्कूल का शनाख्ती कार्ड या आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 18 बरस की उम्र के जुमरे के 6 से 7 करोड़ बच्चे कोवैक्सीन का टीका लगवाने के अहल होंगे। जम्मू कश्मीर में हुक्काम ने कोविड के मामलात का पता चलने के बाद कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। यूनिवर्सिटी के ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी के 14 तलबा कोविड का वायरस पाया गया है, जिसके फौरन बाद रियासी के जिला मजिस्ट्रेट ने यूनिवर्सिटी ताहुक्म सानी बंद करने का हुक्म दिया है। कल कटरा रेलवे स्टेशन पर माता वैष्णो देवी जाने वाले 13 अकीदतमंदों में भी कोविड जरासीम पाए गए और ज़ाब्तों के मुताबिक उनका इलाज किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात ने 10 जनवरी से उन लोगों के गैर मुल्की सफर पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है जिन शहरियों ने टीका नहीं लगवाया है। मुत्तहदा अरब अमारात की सरकारी न्यूज एजेंसी वाम ने खबर दी है कि वो शहरी जिन्हें दोनों टीके लगे हैं, उन्हें सफर करने के लिए बूस्टर टीका लेने की भी जरूरत होगी। तिब्बी या इंसानी हमदर्दी से मुतालिक कारकुन इस पाबंदी से मुस्तस्ना रहेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में नए सफरी ज़ाब्तों का ऐलान नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और खारजी उमूर की वजारत के जरिए किया गया है। नेपाल हुकूमत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के तनाजुर में मुल्क में दाखिल होने पर आयद सफरी पाबंदियों में नरमी करने का फैसला किया है। नेपाली काबीना ने नेपाल आने वाले सिर्फ उन मुसाफिरों को इजाजत देने का फैसला किया है जिनमें किसी तरह की कोविड-19 की अलामात नहीं हैं और वो 10 दिन के घरेलू करंतना में रहेंगे। मुसाफिरों को दोनों टीके लगवाने होंगे और उनके पास 72 घंटों की RT-PCR की मनफी रिपोर्ट होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल 9 खवातीन समेत 44 नक्सलियों ने खुदसुपुर्दगी की। ये लोग जिले के चिंतलनार, किस्टाराम और भेजी इलाकों में सरगर्म थे। सुकमा के एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि नक्सलियों ने कारीगंदम गांव में नए कायम करदा पुलिस कैंप में खुदसुपुर्दगी की। खुदसुपुर्दगी करने वाले नक्सलियों में से एक नक्सली मुटकाम दुला को पकड़ने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। खुदसुपुर्दगी करने वाले नक्सलियों का कहना है कि वो मानवाजों के खोखले नजरिए से मायूस हुए हैं और नक्सलियों के लिए जिला पुलिस की बादाबादकारी मुहिम पुनः नर्म कौम से काफी मुतासिर हैं, जो गोंडी अल्फाज है और जिसका मतलब है एक नई सुबह। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक दहशतगर्द हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त समीर डार के तौर पर की गई है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में मुंतकिल की है। मुल्क भर से अब तक ओमिक्रॉन के 1525 मामलात का पता चला है। मरकज ने रियासतों से कहा है कि कोविड के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र आर्जी अस्पताल और कंट्रोल रूम बनाए जाएं। मुत्तहदा अरब अमारात ने उन शहरियों पर इस महीने की 10 तारीख से बैरुमुल्क का सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी है जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं, और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 44 नक्सलियों ने खुदसुपुर्दगी कर दी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।